नुकसान हो सकता है। हम कब कब हम चकमा खा जाते हैं मार्केट से, जब हम अपने 50,000 को 1 लाख देखना शुरू कर देते हैं। अपने प्रॉफिट 50,000 आ रहा है, 40 आ रहा है, 10, जिसकी जो क्षमता है लाखों के साथ हमने देखा है, या फिर हमने शॉर्ट टर्म के विषयों के साथ देखा है। और अगर शॉर्ट टर्म के विषयों के साथ देखा है तो उसने शॉर्ट टर्म में तो वो कमाल किया ही है। और मैंने हर बार आपको देते हैं तो पढ़कर ही देते हैं। हर एक चीज़ में जब आप अपना दिमाग इतना लगाते हैं तो फिर शेयर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव में वो जो आप फंस जाते हैं किसी की लालच वाली वीडियो में देखकर, तो वहाँ क्यों नहीं समझते कि भाई अगर मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि सालों से बढ़ता नहीं है, ये अच्छा करके दिखा नहीं रहा है। काम तो अच्छा कर रहा है ये, पर ये अंदरूनी तरफ से जो इसका शेयर अभी से डांस करना शुरू कर दिया है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको गाने की, तो अब क्या करें किसी को, है ना। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको हो सकता है इस थोड़ी सी आवाज़ से। एक व्यक्ति महीने में अपनी काम करके सैलरी लेता है ना, और वो कई सालों तक उनमें काम करता है। तो इसी तरीके से वो शेयर मार्केट है अपना। जब भी आपको वो वैल्यू नज़र आए कि काफ़ी क्वेश्चंस जो आते हैं इसके अंदर कि सर ये शेयर तो बढ़ता ही नहीं, कि शेयर के बारे में आपने हमें बता दिया, क्या इसके अंदर और प्रतिक्रिया हमारी है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे SpiceJet की, बात करेंगे अशोक लीलैंड की। काफ़ी क्वेश्चंस जो आते हैं इसके अंदर कि सर ये शेयर तो बढ़ता ही नहीं, कि शेयर के बारे में आपने हमें बता दिया, क्या इसके अंदर और प्रतिक्रिया हमारी है। इस तरीके की मतलब काफ़ी सवाल मेरे पास आते हैं और पूछते जाते हैं बार बार, सर ये शेयर बढ़ता क्यों नहीं। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे इन्फीबीम के बारे में। क्या ये शेयर लॉन्ग टर्म के विषयों के साथ हमने देखा है, या फिर हमने शॉर्ट टर्म के विषयों के साथ देखा है। और अगर शॉर्ट टर्म के विषयों के साथ देखा है तो उसने शॉर्ट टर्म में तो वो कमाल किया ही है। और मैंने हर बार आपको कहा है कि जब भी हमारी प्रतिक्रिया किसी शेयर के रखने की होती है लंबे समय के लिए, और वो काम को देखकर होती है, तो फिर उसके अंदर से फिर अपना थोड़ा अमाउंट जो है, पैसा जो हमें बन रहा है, उसे निकाल कर बाकी छोड़ दो। ये तो एक प्रतिक्रिया ऐसी है, हर बार अगर आप ये करते गए तो मुझे नहीं लगता कि सर आपको कभी नुकसान हो सकता है। हम कब हम चकमा खा जाते हैं मार्केट से, जब हम अपने 50,000 को 1 लाख देखना शुरू कर देते हैं। अपने प्रॉफिट 50,000 आ रहा है, 40 आ रहा है, 10, जिसकी जो क्षमता है, लाख आ रहा है, 2 लाख, उसे डबल करने की विधि के साथ जब हम उतरते हैं तो वो होते नहीं। और जब वो हम निकाल देते हैं फिर वो शेयर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाते हैं। तो आसानी से इसका जीतने का एक ही तरीका है, अपने प्रॉफिट की मंशा थोड़ी बहुत बना लेनी चाहिए, कोई सा भी शेयर हो उसका ना। ये एक नियम है, इसको आपको जानना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कभी भी आपने देखा होगा कोई भी किसी जॉब के लिए अगर उसे जॉब मिलनी है तो उसके लिए वो वैल्यू रखता होगा, उसके लिए वो काम करता होगा ना। किसी भी फैक्ट्री में किसी भी चीज़ के लिए किसी को ज़रूरत है तो जिस व्यक्ति को वो काम आता होगा उसी व्यक्ति को वो नौकरी मिलती है। या किसी भी पोस्ट के लिए अलग अलग जो सीमाएं होती है, किसी ने इतना पढ़ा है तो इसके लिए वो काबिल है, किसी ने उतना पढ़ा तो उसके लिए वो काबिल है, किसी ने ये कोर्स किया तो तब वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी जॉब को पाने के लिए। या फिर आपकी कई फैक्ट्री है, आपका कोई वर्क है, तो आप अपने वर्क को बढ़ाने, देखो तो समझो पहले, अपने वर्क को बढ़ाने के लिए आप उन्हीं को चुनोगे जो उसके अंदर माहिर होंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है, काम, वैल्यू। तो इसी तरीके से जब हम शेयर मार्केट में शेयरों के, कंपनी के काम समझ जाएं तो वो वैल्यू एक ऐसी है कि निरंतर जिस तरीके से एक व्यक्ति महीने में अपनी काम करके सैलरी लेता है ना, और वो कई सालों तक उनमें काम करता है, तो इसी तरीके से वो शेयर मार्केट है अपना। जब भी आपको वो वैल्यू नज़र आए अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब भी आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा पैसा निकालना है तब निकालिए, ये आपके द्वारा ही होता है। पर सबसे वैल्यूबल चीज़ है काम। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसका जो वो काम है वो अगर प्रगति करेगा तो वो अच्छा, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसका काम बंद होता जा रहा है, ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो वो काम मतलब वो कंपनी ख़राब होगी हमारे लिए। तो छोटी सी बात है, किसी भी कंपनी को जानने के लिए पहले उसके सारे काम को आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानना होगा। और जब वो चीज़ें आप जान जाएंगे, लाजमी मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ हो, शेयर मार्केट हो, कुछ भी चीज़ हो,
बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, उन प्रैक्टिकल को चीज़ों को आप आजमाएं। आप अपने एग्ज़ाम जब देते हैं तो पढ़कर ही देते हैं। हर एक चीज़ में जब आप अपना दिमाग इतना लगाते हैं तो फिर शेयर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव में वो जो आप फंस जाते हैं किसी की लालच वाली वीडियो में देखकर, तो वहाँ क्यों नहीं समझते कि भाई अशोक लीलैंड का जो वर्क है ये आज का नहीं है भाई, ये तो कब से कर रहा है और कब के लिए है, ये समझो आप। अभी इसके सुनहरे अवसर अभी भले आपको ना दिख रहे हो वो, पर जब आप इसके काम को समझते हैं, जानते हैं, तब वो एक चीज़ें आपको दूर तक के लिए दिखाता है। ये शेयर आपको सिर्फ इसलिए बेकार लग रहा है, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि सालों से बढ़ता नहीं है, ये अच्छा करके दिखा नहीं रहा है। काम तो अच्छा कर रहा है ये, पर ये अंदरूनी तरफ से जो इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है ना, वो आपको नहीं दिखा रहा है। वहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया, जब जब दिल टूटेंगे अच्छे शेयरों से, तब तक वो आपकी एक ऐसी प्रतिक्रिया है, हम कभी भी धन नहीं कमा सकते और अच्छे वाला। क्योंकि अच्छे शेयर से या जब हम अपना मुंह मोड़ रहे हैं तो फिर पैनी स्टॉक की तरफ भी बढ़ेंगे हम। ये एक रखने वाला शेयर है और वो प्रतिक्रिया आपकी धैर्यता पे आजमाने के लिए होगी। और जब आप ये चीज़ें समझते हैं तो बहुत दूर तक के चीज़ों के साथ आप वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपके प्रति ईमानदारी क्या है। शेयर को होल्ड करने की ईमानदारी सिर्फ इसलिए है कि आप 1-2 दिन में इसकी चीज़ें या 2 महीने 3 महीने में इसकी चीज़ों को उतार चढ़ाव में देख रहे हैं और कह रहे हैं सर ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर ये आपके लिए शेयर नहीं हो सकता। साल दर साल प्रॉफिट कराया है, बढ़ाया है, साल दर साल इस कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया है। तो जब कंपनी अपनी दिसंबर 2023 में इसने जो सेल्स की थी वो करीब 11,093 करोड़ की सेल और 6 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट किया दिया है। तो साल दर साल और क्वार्टर टू क्वार्टर इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाया है। पर आपको नहीं दिख रहा है कि इस कंपनी के अंदर कितने बढ़िया काम हो रहे हैं। ईवी बसों में हो या फिर राज्य सरकारों से 100 ऑर्डर मिलना बस के लिए हो, या फिर हल्के भारी वाणिज्यिक वाहन के लिए अच्छे चीज़ें इसके अंदर आती हो, या फिर आर्मी के लिए जो ये ट्रक का निर्माण करता है उसमें ये अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की चीज़ों को देख रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर के साथ देखने मिलेगी। ईवी बसों की चीज़ें आपको जो इसकी स्विच मोबिलिटी वाली काम करती है वो हाल ही की नहीं है, वो एक फ्यूचर है। और मैं आपको कई बार बता रहा हूँ 2024 किसी तरीके से काटिए और अगली मंशा 2025 की हमें बहुत बेहतर तरीके से मिल सकती है ना। तो जब हम अशोक लीलैंड को उस नज़रों से देखेंगे कि ये जिस वजह से काम कर रहा है उसमें ईमानदारी बरत रहा है और दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी चीज़ें हमें इसके अंदर आ रही है, पर शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है ना, तो शेयर प्राइस बढ़ने की वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो छोटा इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, वो शॉर्ट का इन्वेस्टमेंट हो गया। और शॉर्ट में अगर हम बार बार चीज़ें करेंगे तो वो टेंशन भरी चीज़ें हो जाती हैं। देखो सर, अशोक लीलैंड ने एक चीज़ बताऊं मैं आपको, क्यों कंपनी को हमें अच्छी चीज़ों के साथ देखना चाहिए। जब कंपनी सरकार के साथ कुछ उनके व्यू के लिए वर्क भी करता हो तो वो कंपनी अपने आप में बेस्ट हो जाती है ना भाई। रोज़गार बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, किसी चीज़ को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ चीज़ें अगर बड़ी कंपनियां करें, जैसे हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है अशोक लीलैंड, हिंदुजा ग्रुप बड़ा का नाम है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ जो इन्होंने समझौते 2023 में किए थे कि ये प्रति साल 1,000 जो कुछ चीज़ सीखने वाले होते हैं उनको ये 3 साल तक के ट्रेनिंग देगा और उनको ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार के अवसर खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। जब कोई कंपनी किसी ऐसा बेंच चलाती हो जिसके वजह से वहाँ पर वो बेरोजगार व्यक्ति जो है कुछ सीखें और उसे सीख कर वो प्रमाण पत्र हासिल करें और उससे वो आगे बढ़े, तो ये राज्य सरकार के इसका एक समझौता है जिसका इन्होंने पहला जो बैच था उनको इन्होंने अप्रेंटिस इंगेजमेंट लेटर सौंप दिए हैं, जो इन्होंने 2023 में एक इन्होंने चीज़ें की थी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है अशोक लीलैंड ने कर दी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है कि ये राज्य सरकार के कौशल विकास जो एक चीज़ है उसके तहत भी ये वर्क कर रहा है उत्तराखंड में, और इससे पहले भी कई ट्रेनिंग ये इस तरीके की देता रहता है। तो अशोक लीलैंड सर एक अच्छा शेयर है, पर आपको समझना है कि किस तरीके से आपको ये आगे की तरफ देखना है ना। तो यहाँ पर आपको अपने घटने बढ़ने वाली चीज़ों के साथ मत देखो इस शेयर को, बहुत बेहतरीन शेयर है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। अशोक लीलैंड के साथ ना बने रहने में एक हमारी प्रतिक्रिया दिखाता है कि हम आगे तक इसके साथ अगर रहें तो कुछ अच्छे संकेत इसके अंदर मिल रहे हैं ना सर, तो वो भी हमें देखकर चलना पड़ेगा। आजकल सर शादी का बहुत माहौल है, मैं लगातार शादी में जा रहा हूँ, आज भी हमारे पड़ोस में शादी हो रही है, उन्होंने अभी से डांस करना शुरू कर दिया है।
आवाज़ भी आ रही होगी आपको गाने की, तो अब क्या करें किसी को, है ना। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको हो सकता है, इस थोड़ी सी आवाज़ अलग से अगर आ रही होगी तो। मुझे तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है सर, है ना। इतनी तेज़ डीजे चला रखा है कि किसी बच्चों को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेगा। आजकल के ज़माने में ना लोग डीजे का जो यूज हो रहा है ना, बहुत गलत तरीके से हो रहा है। अपने दायरे में चलाकर किसी वॉल्यूम को नहीं चलाते, वो इतनी तेज़ चलाते हैं तो मतलब कहाँ तक के उसकी आवाज़ जा रही है। तो सरकार को इसके ऊपर ही बैन लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना भाई। आजकल का ज़माना बच्चों का पढ़ने का है, और अगर आपके पड़ोस में कहीं शादी हो रही, वो रात भर ही कर रहे हो, चला रहे हो, तो ये भी गलत है ना। तो उसको भी चीज़ें कुछ सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। देखो सर, अब बात करेंगे स्पाइसजेट की। स्पाइसजेट की लाजमी आज बात करनी ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहले इसकी अगर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, अभी दिसंबर 2023 का इसका जो रिजल्ट नहीं आया है सर, Q3 का ना, लेकिन इससे पहले इस कंपनी ने अपनी सेल्स को साल दर साल और क्वार्टर टू क्वार्टर भी इन्होंने घटाया है। तो इस बार का जो इसका दिसंबर का रिजल्ट आ सकता है वो इसकी तेज़ी पर ग्रहण या फिर इसकी तेज़ी को और तेज़ी में ला सकता है। ये मेरी थोड़ी सी एक सोच है, क्योंकि रिजल्ट की वजह से ही काफ़ी सरकारी कंपनियों में और अलग अलग कंपनियों में गिरावट के सिलसिले हमें देखने को मिले हैं। उन्हीं में से अगर इसकी हम सितंबर 2023 की सेल्स की बात करें तो कंपनी ने करीब 1429 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स की थी, जो इससे पहले इसने 1900 कुछ 2000 इस तरीके से कंपनी सेल्स करता था, लेकिन उसने वो अपनी सेल्स को थोड़ा क्या ज़्यादा ही कम कर दिया है। तो इस बार दिसंबर 2023 की इसकी हमको सेल्स देखने को मिलेगी सर। देखो सर, कंपनी काफ़ी उतार चढ़ाव में भी आई है। करीब 22 रुपये का इस कंपनी ने लो भी आपको 52 सप्ताह में दिखाया है, और करीब 78 रुपये का इसने हाई भी आपको दिखा दिया है कंपनी ने। पर अभी भी इस कंपनी के अंदर वो जान है, उस चीज़ को हमें आगे तक की दृष्टि के साथ इस वीडियो के साथ आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, हमास के साथ जब इजराइल का युद्ध हुआ तभी मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ से कुछ भारतीयों को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम स्पाइसजेट ने किया था। वहीं से हमारी प्रतिक्रिया कुछ स्वच्छ तरीके से स्पाइसजेट में लग गई थी। फिर उसके बाद ये कई विमानों को अपने पाले में लाने के लिए संघर्ष करता रहा। फिर बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई, जब ये 2250 करोड़ रुपए जुटाने की, पूंजी जुटाने की, क्योंकि धन जुटाने से ही इस कंपनी का कुछ अच्छा हो सकता है, और उसमें से इसको 744 करोड़ की पहली किस्त जो मिल गई थी, वहाँ से भी इस कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए इस तरीके की चीज़ों के साथ, आगे बढ़ने की चीज़ों के साथ हमें देखने को मिल गया था। लेकिन कंपनी कई बार आपको देखने को मिलेगी दिवालिया प्रक्रिया की तरफ जाती हुई दिखाई दी है। कई इस तरह से इसके साथ पहलू जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आगे जाकर हमें पर दर परत अच्छी होती हुई दिखेगी। लेकिन इस कंपनी के अंदर सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ा हमें 1 से 2 साल का वेट करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि हमारे एमडी अजय सिंह जो हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस कंपनी को बहुत बेहतर बनाने के लिए कई सालों के लिए होगी, और उन्होंने पहले ही कह रखा है कि 1 से 2-3 साल तक के वो अपनी प्रतिक्रिया को और ज़्यादा अच्छा इस कंपनी के अंदर कर सकते हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसे कि अयोध्या के लिए कई उड़ानें भरने की चीज़ों के साथ भी हमें स्पाइसजेट ने बताया है। फिर लक्षद्वीप जैसा टूरिज़्म जैसी जगहों में के लिए भी उड़ानें भरने की चीज़ों के साथ हमें स्पाइसजेट बताता जा रहा है। फिर हज के लिए उड़ानें, और हज की वजह से इसका अच्छा रेवेन्यू आता है। मैं आपको बता दूं, जो हज के लिए जाते हैं उसके लिए भी उड़ानें चलाने की चीज़ों के साथ पहले भी आया, और अभी भी इसने कहा कि कई राज्यों से अपनी उड़ानें इस तरीके के लिए चलाएगा, जिसकी वजह से अपने रेवेन्यू को ग्रोथ की तरफ लेकर आएगा। फिर भी कंपनी संकट से इसलिए गुजर रही है क्योंकि कंपनी को धन की ज़रूरत है, और वो बहुत चीज़ों के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, प्रमोटर दिसंबर 2022 में जहां इसके अंदर 55.28% के थे, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को जनवरी 2024 में कम कर लिया है, और कम करके करीब 51.12% की होल्डिंग उन्होंने कम कर ली है। यानी कि प्रमोटर ने लगभग अपनी दिसंबर से 1 महीने के अंदर 4.16% की हिस्सेदारी को कम किया। यानी प्रमोटर इसके अंदर से कम हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस कंपनी के अंदर सुधरने में कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। बहुत सोच समझ के चलना। शेयर काफ़ी हाई में चल रहा है, और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी इसके अंदर आती जा रही है, और जहां पॉजिटिव न्यूज़ आती जाए वहां पर अपने कदमों को संभालना है, क्योंकि कंपनी ने 22 रुपये तक के भी लो दिखा रखे हैं हमें। ये आपको समझ देखो सर, थोड़ा सा आज मैं डिस्टर्ब हो सकता हूं क्योंकि आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है बाहर से, और जो मुझे इस टाइम मैंने अभी जो भी
समझी थी चीज़ें वो मेरे दिमाग से थोड़ी सी निकल रही है, क्योंकि आवाज़ की इतनी तेज़ी है, देखो सुन लो आप, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा सा मुझे आज माफ़ करना, क्योंकि मैं अपने उस व्यू में नहीं आ पा रहा हूँ जिस व्यू में आने के लिए मुझे एक सन्नाटा चाहिए, बिल्कुल एक एकांत चीज़ चाहिए। वैसे मेरा जो स्टूडियो बहुत एकांत की तरफ है, लेकिन ये आवाज़ ही इतनी तेज़ कर रखी है, मैं आपको बता नहीं सकता। और अगर बाहर निकल के जाऊँगा तो फिर सुना ही नहीं दे रहा एक दूसरे से, अगर हम बात करेंगे किसी से तो बहुत ये चीज़ें भी मुझे अच्छी नहीं लग रही कि इतनी तेज़ डीजे की आवाज़ कर रखी है। आपके यहाँ भी इस तरह डीजे की आवाज़ कोई करता है तो कमेंट करना सर, ऐसा आपके यहाँ भी होता है या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी लगातार मैं शादी में ही माहौल में हूँ और वहाँ इतनी तेज़ मैंने आवाज़ देखी नहीं कभी डीजे की जो अब हो रही है इस टाइम। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा आपको। पब्लिक इसके अंदर 44.35% थी और पब्लिक मुझे पता है जब भी शेयर तेजी के संकेतों के साथ जाता है तो वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी बढ़ा लेती है। तो ये शेयर तेजी के संकेतों में तो था ही। अब पब्लिक इसके अंदर करीब 47.99% करीब की इसके अंदर पब्लिक हो गई है, जो पहले 44% करीब की थी। डीआईज इसके अंदर 0.04% के हैं। एफआईज इसके अंदर करीब 0.86% के। देखो सर ये शेयर दोबारा भी थोड़ी सी उड़ान भरने के बाद नीचे आ सकता है, इस शेयर से संभल कर आपको रहना पड़ेगा। स्पाइसजेट के जो इसकी स्थितियाँ, प्रमोटर की होल्डिंग कम होना, पैसों की ज़रूरत होना, वैसे काम सब कुछ है तो सर वो तो सुधार में कम से कम 3 साल इस चीज़ को इसलिए लग जाएंगे। एक जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, एक ट्रिगर पॉइंट होगा अगर ये चीज़ें हो जाती हैं। देखो सर अभी हाल ही में आपको देखने को मिला था गो फास्ट जो है दिवालिया हो चुकी है और उसकी नीलामी के लिए बोलियां लगाने की विधियाँ चल रही हैं और उसके अंदर अजय सिंह यानी कि स्पाइसजेट के सीईओ जो अजय सिंह हैं और एक कंपनी बीजीबी एयरवेज जो है उसके साथ संयुक्त में ज्वाइंट वेंचर के साथ बोली लगाने की स्थितियों के साथ आ रही है। अगर ये बोली स्पाइसजेट ज्वाइंट वेंचर के साथ जीत जाता है तो मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ट्रिगर पॉइंट होगा, क्योंकि अजय सिंह जी कह रहे हैं कि गो फास्ट में वो क्षमता है, अगर वो हमारे साथ काम मिलकर अगर वो आ जाए, बोली से जीत जाए, जमा कराए बोली, तो ये स्पाइसजेट के लिए बहुत अच्छा होगा और दोनों विपणन कंपनी के लिए अच्छा होगा। ये उन्होंने एक चीज़ बताई है जो हमारे लिए पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तो इसकी बोलियां जमा भी हो गई, यानी कि एक ऐसी कंपनी स्पाइसजेट जो पहले संकट से जूझ रही है और उसने गो फास्ट के लिए बोली लगाई हो, बहुत बेहतरीन एक ये न्यूज़ निकल कर आई है। लेकिन शारजा की एक कंपनी स्काई वन उसने भी बोली जमा कराई। तो अब 3 बोलीदाता इसके अंदर आ गए हैं, 2 तो ज्वाइंट वेंचर के तहत स्पाइसजेट के साथ है और एक है आपका शारजा की कंपनी स्काई वन। तो अब ये देखने का विषय बन जाएगा कि ये जो बोली जो लगी है वो कौन जीतता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि स्पाइसजेट के लिए गो फास्ट को ये बोली जीतना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस न्यूज़ पर फोकस रखना, क्योंकि ये किसी बेड़े को और बड़ा करने के लिए चीज़ें अजय सिंह जी सोच रहे हैं। तो ये पॉजिटिव संकेत के साथ हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। देखो सर फिर से दोबारा से इसकी चीज़ें बता दूं, एक तो कंपनी ने सितंबर में अपनी सेल्स को बहुत कम किया है। अगर दिसंबर में क्वार्टर में अगर ये अपनी सेल्स को दर्शाएं बढ़ाकर तो वहाँ तेज़ी आएगी। अगर इससे भी कम कर दें तो फिर ये हमारे लिए शेयर निगेटिव हो जाएगा। पर 2-3 साल की अवधि के लिए ये शेयर अभी भी सही है, लेकिन जिस वैल्यू पर इस टाइम ये मिल रहा है ये वैल्यू इसकी फ़िलहाल अब ये नहीं है जो इस वैल्यू पर इस टाइम है। अब ये नीचे की वैल्यू के हिसाब का शेयर है, क्योंकि अभी वो चीज़ें इसके अंदर अच्छी नहीं हुई। अभी सिर्फ शेयर न्यूज बेस भाग रहा है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। दूसरा आपको देखना है कि इसने प्रमोटर जो हैं काफ़ी कम हो गए हैं इसके अंदर ना। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को करीब 4.16% तक के घटा दिया है। तो ये भी आपको समझना कि प्रमोटर भी इसके अंदर से कम है। डीआईज और एफआईज को इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, और पब्लिक को काफ़ी दिख रहा है, क्योंकि पब्लिक इसके अंदर बढ़कर होगी। और पब्लिक मैंने आपको पहले बता दिया वो तेज़ी के संकेतों के साथ बढ़ती है। 2250 वाली जो इनकी चीज़ें थी करोड़ की जो ये धन जुटाना चाहते हैं, उसमें 744 करोड़ की जो एक किस्त थी इनको पहले मिल चुकी है। ये पॉजिटिव संकेत है। अयोध्या के लिए उड़ाने भरेगा, लक्षद्वीप के लिए उड़ाने भरेगा, हज के लिए उड़ाने करने की तैयारी में, ये एक इसका पॉजिटिव संकेत है। लेकिन इन चीज़ों के लिए भी साल लग जाएंगे, है ना। तो वो चीज़ें आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अब गो फास्ट के लिए जो इसने बोली का चीज़ें की हैं, ये फिलहाल के लिए इसके अंदर तेज़ी ला सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्पाइसजेट लंबे समय के विषय के साथ आपको समझना चाहिए। बीच में आपको थोड़ी बहुत ये निगेटिव भी होकर दिखा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर एक शेयर है इन्फीबीम,
और इन्फीबीम की जो प्रतिक्रिया मैंने देखी है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। ऐसा नहीं है कि इस शेयर से मैंने प्रॉफिट नहीं लिया होगा, इस शेयर से मैंने कई बार प्रॉफिट भी लिया है, पर इस बार की जो मेरी होल्डिंग है वो मैंने होल्ड करके छोड़ी हुई है और वो प्रॉफिट में भी है। और पहले ज़्यादा था, अब कम है, क्योंकि पहले काफ़ी ऊपर तक के शेयर चला गया था। पर क्या इस शेयर के अंदर हम अपनी कामना देख रहे हैं? देखो सर, सबसे महत्वपूर्ण जो ये काम करता है वो इसका आज का और हमेशा का विषय का साथ काम है। जो इन्फीबीम इवेन्यू जो काम करता है, जो डिजिटल पेमेंट और डिजिटल भुगतान की विषयों के साथ है, बिल भुगतान की विषयों के साथ है, और पार्टनरशिप जो करके बैठा है ये IDFC फर्स्ट बैंक की हाल ही में, और इससे पहले बंधन बैंक के साथ EMI की सुविधा के लिए। तो वहाँ पर इस शेयर के अंदर हमारी प्रतिक्रिया और अच्छी हो गई। फिर दूसरी प्रतिक्रिया इसके अंदर हमारी चल रही है AI हब के लिए, जो गुजरात के गिफ्ट सिटी में बनाया जाएगा, और वो एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके अंदर हमारी प्रतिक्रिया बहुत बेस्ट लगने को तैयार हो रही है। फिर उससे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2000 करोड़ रुपए का समझौता जो इन्फीबीम के साथ हुआ है, गुजरात सरकार के साथ हुआ है, वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब एक बात करेंगे कि जो AI का ये हब बनाने जा रहे हैं भाई, ये शुरुआत कब से होगी इसकी? तो सर उसमें 18 महीने लग जाएंगे कम से कम। तो यानी कि 18 महीने तक अब ये शेयर आपको ऊपर नीचे करके दिखाएगा। पर AI का इनका अगर काम हो गया तो मैं आपको बता दूं सर, ये एक बहुत बेहतरीन काम होगा, जिसके लिए इन्फीबीम इवेन्यू बहुत बढ़ चढ़कर अपनी चीज़ों को कर रहा है। और एक कंपनी है, रियल इस्टेट एक कंपनी है कोलियर्स, उसके साथ इन्होंने एक समझौता किया है। वो इनका ये जो गिफ्ट सिटी में AI हब बन रहा है, उसको बनाने के लिए इन्होंने कोलियर्स कंपनी को हायर कर लिया, और वो इनका इस तरीके की ये जो एक हब होगा उसे बनाने के लिए वो काम करेंगे। तो उसका पूर्णतः काम 18 महीने में चीज़ों के साथ पूरा होगा। तो कंपनी ठहराव के लिए बातें बता रही जा रही है। तो इस कंपनी में हमें आगे की दृष्टि के लिए आगे की तरफ देखना पड़ेगा। तो जो इनका ये AI हब बन रहा है, करीब $10 मिलियन का ये AI हब बनाने की इनकी एक निवेश की स्थितियाँ हैं। तो ये आपको समझना है, इसके लिए 18 महीने करीब आपके पास होने चाहिए। देखो सर, ये इन्फीबीम शेयर मैंने आपको बहुत पहले रणनीतियों के साथ अच्छा बनाया। इसकी प्रतिक्रिया 100-200 में जाने वाली भी है, पर वो समय समय पर काम को पूरा करने के लिए होगी। AI के लिए इन्होंने CEO जो मीशो से भी हायर किया है, वो उनको भी अच्छा खासा उनको एक एक्सपीरियंस है AI के तरफ। तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। AI के लिए 18 महीने करीब का इनका जो ऑफिस बनने के लिए तैयार हो रहा है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा वेट करने वाली चीज़ों के साथ आना पड़ेगा। तो इन्फीबीम को होल्ड करने की स्थितियों के साथ आपको देखना पड़ेगा, और अधिकतर ये जिस तरीके से पार्टनरशिप करता जा रहा है, आगे भी ये चीज़ों के साथ करता रहेगा। तो सर, SpiceJet की रणनीति आपको होल्ड वाली और थोड़ा सतर्क रहने वाली बन रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। गो फास्ट के अंदर अगर ये अपनी नीलामी जीत लेते हैं तो ये कंपनी के लिए अच्छा होगा, ये अजय सिंह जी कह रहे हैं। और आपको देखना है कि अगर गो फास्ट से SpiceJet मिलता है, मतलब उसे जीतता है, तो उसका बेड़ा कितना बढ़ जाएगा। तो ये सारी रणनीति आपको पता लगनी चाहिए। अशोक लीलैंड राज्य सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर जो एक परीक्षण का काम कर रहा है, रोजगारों को बढ़ाने के लिए परीक्षण दे रहा है, उसके लिए उसने पहले बेंच को अप्रेंटिस इंगेजमेंट लेटर सौंप दिए हैं। ये एक बहुत अच्छा वर्क अशोक लीलैंड ने कर दिया। और अशोक लीलैंड की मंशा उतार चढ़ाव से मत लगाओ कि शेयर नहीं बढ़ रहा है, देखिए कि दूर की दृष्टि के साथ बढ़ रहा है। तो सर, सारी बातों को आज आपको समझना पड़ेगा। थोड़ी वीडियो में मुझे विघन हो रहा है और थोड़ा बोलते हुए मुझे थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, क्योंकि आवाज़ मेरे कानों में बहुत तेज़ डीजे की आ रही है, इसलिए मैं ये आपको उस तरीके से नहीं समझा पाया। फिर भी आपको अगर कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बता देना। अगले बार से मैं इस जो आवाज़ का भी कुछ ना कुछ काम करता हूँ, है ना, कहीं और बनाता हूँ अपना स्टूडियो अब जंगल में जाकर। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए। मैं क्यों, अपनी समझ को इतना अच्छा कर लो, अपनी पोजीशन को इतना बढ़ा लो कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते काम को समझ जाएं। और काम सबसे महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।